अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। ये मेरे पास मोबाइल है सैमसंग A10। ये दुकानदार का ही है और इसी तरह मेरे पास आया। ये पहले भी मार्केट में चेक हुआ था और फिर मेरे पास आया, तो मैंने भी उस वक्त टेम्परेरी सा चेक किया था। तो उसके बाद फिर वो चला गया मार्केट में दिखाने, तो फिर इसका हल नहीं हुआ, तो फिर ये दोबारा मेरे पास आया। तो अब इसको हम चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। और ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैंने इसका जो नुक्स वगैरह वो निकाल के रखा है, तो आपको दिखा रहा हूँ। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ और साथ में ही उसका जो नुक्स आता है वो ही निकाल के उसी तरह मैं अपलोड कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले इसको मैंने सही किया है या इसका हल निकाला हुआ है तो फिर मैं इसको आपके सामने दोबारा से करके और ये अपलोड कर देता हूँ। इसमें मसला ये है कि इसका जो बैटरी का करंट है वो पास नहीं हो रहा, आगे नहीं जा रहा इस आईसी से। जो इसका DC टू DC वाला आईसी है, चार्जिंग वाला आईसी है, ये सब काम एक ही आईसी कर रहा है। और जो चार्जिंग है वो भी नहीं इसका लग रहा। और इसका जो आईसी है क्या कहते हैं, इसमें कोई मसला है। उस वक्त तो मैंने बस टेम्परेरी सा चेक किया था, अब इसको चेक करेंगे तफसील से कि अगर ये हो जाए तो। इसके जो चार्जर के बोल्ट है वो चेक करने हैं पहले, ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये देखें, यहाँ तक चार्जर के बोल्ट आ रहे हैं। इस कैपेसिटर पे भी आ रहे हैं और आगे भी पास नहीं हो रहे। जो OPP आईसी है, आवर बोल्ट प्रोटेक्शन वाला, वो भी काम नहीं इसका कर रहा। और जो इसकी कॉइल है, जहाँ पे सेकेंडरी लाइन होती है VPH वाले बोल्ट, वो भी नहीं जा रहे। ये देखें, बैटरी पे भी बोल्ट आ रहे हैं और ये देखें बैटरी पे बोल्ट हैं। चार्जर उतार दिया मैंने, आईसी तक ये बोल्ट जा रहे हैं, मगर ये कॉइल जो है, यहाँ से ये बोल्ट जो कन्वर्ट होकर निकलते हैं वो काम नहीं कर रहे। आईसी जो है वो बोल्ट नहीं दे रहा आगे। वो चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं दे रहा, क्या मसला है इसमें। क्योंकि आईसी जो है ये पहले भी चेंज हो चुका है और एक मैंने भी चेंज किया था, मगर उसके बावजूद भी ये वर्क नहीं कर रहा था। और इसका जो OVP आईसी है, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। जो बोल्ट इसके हैं चार्जर के, वो बाईपास कर लेते हैं। हो सकता है कि इसके ज़रिए आगे करंट जाए और वो आईसी जो है वो वर्किंग करना शुरू कर दे। बाकी वो तो करके ही देखते हैं कि क्या बनता है। ये देखें, वोल्ट आगे भी जाना शुरू हो गए हैं क्योंकि इसका बाईपास किया, मगर जो VPH लाइन है उसमें वोल्ट अभी तक नहीं आए। ना तो चार्जर के वोल्ट आगे जा रहे हैं और ना ही बैटरी के बाकी। और इसके जो दोनों वोल्ट हैं वो भी जो पास नहीं कर रहे VPH लाइन में, ना तो बैटरी का और ना ही चार्जिंग का। और ये इस तरह ही है कि जिस तरह ये डेड है।
और अगर इसको सप्लाई के साथ भी चेक करें तो ये पल्स ही नहीं लेता, और ना ही सप्लाई पे जो है वो थोड़ी सी रीडिंग लेता है। और ना तो ये बैटरी पे ऑन होता है और सप्लाई पे ना तो ये ऑन हो रहा है, और ना ही ये किसी किस्म का करंट कंज्यूम करता है। हाँ, अगर करंट को उल्टा करें तो फिर ये शार्टिंग शो करवा रहा है। इसका ये मतलब है कि करंट आगे जा रहा है, जो कंपोनेंट्स हैं वो करंट आगे भेज रहे हैं, मगर आईसी जो है वो बाईपास नहीं कर रहा, आईसी से पास नहीं हो रहे। इसके लिए ये चार्जिंग के जो वोल्ट हैं ये देखें यहाँ तक भी आ रहे हैं, मगर जो कॉइल है उस पे जो हमारा करंट है वोल्ट हैं वो नहीं जा रहे। और इसको मैं एक मर्तबा ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये मोबाइल जो है वो ऑन है। करंट को बाईपास करेंगे एक जंपर के ज़रिए। जो बैटरी के वोल्ट हैं वो सीधे वीपीएच लाइन पे मैं दे दूंगा, तो उसमें ये तो होगा कि मोबाइल ऑन हो जाएगा। ये अभी वाइब्रेशन नहीं की, और इसकी एलसीडी भी लगा कर देख लेते हैं, शायद इसको पेच नहीं लगे इसलिए नहीं ना की हो इसने। अभी भी ऑन नहीं हुआ, हो सकता है कि इसका जो जंपर है उसमें कोई मसला आया हो, वो चेक कर लेते हैं पहले। मोबाइल ऑन नहीं हुआ। एक मरतबा एलसीडी भी चेंज करके चेक कर लेंगे। किधर गए हो यार? मोबाइल की बैटरी नहीं पड़ रही। ये वोल्ट जो है वो नहीं आए, उस जंपर का कोई मसला बना है, वो चेक कर लेते हैं कि क्या मसला है। पॉइंट लगता है कि जुड़ गए थे आपस में, शॉर्ट हो गए थे। अब इसको दोबारा ऑन करते हैं तो फिर देखते हैं कि ऑन होता है या नहीं होता। उसका पॉइंट जो जब सोल्ड किया था तो जो जुड़ गया था आपस में। ये देखें मोबाइल ऑन हो गया। ये जंपर करके ऑन हुआ है, वैसे जो सही तरीके से जो ऑन होता है जिस तरह इसको होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ। इसमें क्या होगा, एक तो ये चार्जिंग नहीं लगेगा, चार्जिंग शो नहीं करेगा। चार्जिंग के लिए इसके ऊपर जो डायोड वगैरह लगेगा, और जो दूसरा नंबर है मेरे ख्याल में जो बैटरी की कंज्यूमिंग होती है परसेंटेज जो बताता है वो सही नहीं बताएगा, क्योंकि जब तक ये आईसी नहीं काम करेगा उस वक्त तक तो कोई इसमें नहीं आएगा। ये देखें मोबाइल ऑन है मगर बैटरी जो है वो कम शो कर रहा है।
ये देखिए बैटरी फुल लो है 0%, मगर बैटरी इसकी फुल चार्ज है, तकरीबन 60-70% होगी इसकी बैटरी। ये देखें चार्जिंग उतार के भी लगाया मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब इसका जंपर जो है वो उतार देंगे और इसको दोबारा से डायग्राम के ज़रिए रीड करके देखते हैं कि कौन कौन सी जगह पे इसके जो वोल्टेज हैं वो आने चाहिए और कौन कौन सी जगह है जिस पे नहीं आने चाहिए। और दोबारा से मीटर के ज़रिए चेक कर लेंगे कि किस किस जगह पे जो वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं और किस किस पे नहीं आ रहे। इसके जो साथ जो कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं उन पे भी कुछ ना कुछ रीडिंग आती होती है वोल्टों की, किसी पे 1 वोल्ट, किसी के पे 2 वोल्ट, इस तरह की जो सप्लाइयाँ हैं ये निकलती रहती हैं। ये बैटरी के वोल्ट ओके हैं मगर VPH पे नहीं जा रहे, और इसके लिए जो डायग्राम है इसका उसके साथ हमें चेक करना पड़ेगा, या कोई और मोबाइल होता तो उसके साथ मीटर के साथ चेक कर लेते कि किस किस कंपोनेंट्स पे कितनी कितनी रीडिंग और कितने कितने वोल्ट जो हैं वो आने चाहिए। ये बोर्नियो का स्मेथिक मैंने जो है वो ओपन कर लिया है। ये हमारा IC है DC to DC और चार्जिंग IC वगैरह भी जो कि सब काम कर रहा है। ये जो करंट है इसका चार्जिंग का वो भी ठीक है, वो भी जा रहा है। इसमें 1-2 सप्लाई है जिसमें कोई मसला है, कैपेसिटर में भी हो सकता है, किसी में किसी डिस्टेंस में भी हो सकता है, या हो सकता है कि जो सप्लाई होती है जो पावर IC में जाके उसको ये ऑन करने के लिए 1.8 वोल्ट की होती है, इस IC को ऑन करने के लिए उसमें मसला हो। बाकी वो तो चेक करके पता चलेगा। ये फ्लैश लाइट जो है वो भी इसी IC के ज़रिए चलती है। ये वोल्ट बैटरी पावर ये तकरीबन मैंने सारी चेक की हैं, अभी इससे पहले भी चेक की थी। ये इन पे लिखा हुआ भी है कि कौन कौन किस जगह पे कितने कितने वोल्ट चाहिए। ये वोल्ट बैटरी के आ रहे हैं इस पे, ये कैपेसिटर पे लिखा है कि इस जगह पे वोल्ट बैटरी के जो हैं वो आने चाहिए। ये इसमें तो ऑलरेडी आ रहा है, बैटरी का जो करंट है वो आ रहा है। उसके अलावा जो मज़ीद है वो भी देख लेते हैं। इस
इसमें क्लॉक डाटा जो आ रही हैं, इन लाइनिंग में भी मसला हो सकता है। बाकी फिर इसको देखते हैं कि किस चीज़ में मसला है। इस वक्त इस आईसी का एक एक जो पॉइंट है वो एक मायने रखता है। इसमें से कोई भी सप्लाई अगर ना आ रही हो, इसमें ये देखें FGSDA जो लिखा है, इस पर 1.8 वोल्ट। वैसे अगर आप डायग्राम खोलेंगे तो उस पर आपको नहीं नज़र आएगा, ना लिखा होगा कि इस पर कितने वोल्ट आने चाहिए, किस में आते हैं, मगर इसमें एक एक चीज़ वाज़ेह होती है। तो उसी लिहाज से हमें ये चेक करना पड़ेगा। ये अलग अलग सेक्शन है आईसीयों के कि कौन कौन सा आईसी जो आईसी है वो उसमें कौन कौन सी जो फंक्शन है वो कौन कौन से काम कर रहा है। और इसमें ये कैपेसिटर भी लगे हुए हैं जो कि ग्राउंड के साथ अटैच हैं। ये भी बहुत मायने रखते हैं। ये देखें, इस पे लिखा हुआ है 6.3 वोल्ट और 10 वोल्ट। इसमें कम से कम एक कैपेसिटर में 1 वोल्ट तो लाजमी आना चाहिए, और दूसरे जो 10 वाला है इसमें तकरीबन 1.5 से 8 वोल्ट तक भी आने चाहिए मेरे ख़्याल में, क्योंकि इस पे वोल्ट लिखा हुआ कैपेसिटर जो है वो वोल्टों वाले हैं, तो इस पे वोल्ट जो हैं वो भी आने चाहिए। इस पे भी चेक कर लेते हैं कि इस पे भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब इसको भी चेक कर लेते हैं मीटर के साथ कि किस किस जगह पे जो वोल्ट हैं वो कितने कितने थे। तकरीबन 4-5 जो कैपेसिटर हैं और जो पॉइंट है उन पे चेक किए हैं, वो उस पर तकरीबन 1.8 वोल्ट हैं। उन पे भी चेक कर लेते हैं कि उन पे जो वोल्ट हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये इस पे तो बैटरी का जो चार्जिंग के वोल्ट हैं वो, और ये देखें इस पे 1.1 वोल्ट आ रहा है, 1.5 वोल्ट, और एक पे 1 वोल्ट आ रहा है। अब ये 1 वोल्ट आ रहा है और ये 1.5 वोल्ट है। और बैटरी के भी जो वोल्ट हैं वो भी VPH लाइन पे आ गई हैं। मेरे ख्याल में इसी कैपेसिटर में मसला है कि जो हाथ की सेंस है वो उसने ली है और जो वोल्ट हैं वो आगे चले गए हैं। ताकि फिर भी मज़ीद एक दफ़ा फिर चेक कर लेंगे कि इसी का मुझे मसला लग रहा है कि इसी में ही मसला है। ये देखें, मोबाइल भी ऑन हो गया उसी के बगैर जो जंपर हमने लगाया था। ये जो 100N वाला कैपेसिटर है, इस पे जब मीटर की जो पराड है वो लगाई है तो हाथ की सेंस मिली है या मीटर की, तो उसने वर्क कर दिया इसी ने। ये देखें बैटरी अभी भी कितनी शो करवा रहा है। और हो सकता है अब चार्जिंग भी वर्क करे। वैसे हमें हर चीज़ का अलग अलग चेक करना पड़ना था। वो तो मीटर की जो पराड है वो लगाई है, तो
वहाँ से सेंस हुआ और आईसी जो है वो वर्क कर गया। अब इसको फिर मज़ीद एक दफ़ा बैटरी लगा के दोबारा वोल्ट चेक करेंगे उधर से कि फिर दोबारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें VPH की लाइन फिर नहीं आ रही, फिर चली गई है। और जब इसको ऊपर लगाऊंगा, ये देखें ये लगाया है और दोनों साइडों पे वोल्ट भी आ गए हैं और VPH लाइन भी आ गया। इसका मतलब है जो हमारी 1000 N वाला कैपेसिटर है उसका मसला है, या तो वो डैमेज है या वो सही तरीके से अटैच नहीं हुआ या वो ख़राब हो गया। और एक बोर्ड मेरे पास अभी खुला भी था, उसी में से ये ढूंढ के निकाल के लगा लेते हैं। ये इस पे लिख के मैंने सर्च किया है, ये देखें 100 N और ये इस पे सर्च कर लेते हैं। ये सेम है और इसको देखते हैं ये किधर लगा हुआ है। ये जो है ये सिग्नल वाला जो सेक्शन है उधर लगा हुआ है, इसको भी उतार लेंगे। और जो 1000 वाला है उसको भी मेरे ख्याल में उतार के दोनों को ही चेंज कर लेते हैं। पहले तो ये उतार के लगाएंगे और फिर जो दूसरे वाला है उसके साथ वाला वो भी दोनों को ही चेंज कर देंगे। है तो 100 वाले में ही मसला, 1000 वाला वैसे एहतियात के तौर पे मैंने इरादा किया कि वो भी चेंज कर देते हैं। ये देखें सिर्फ एक ही कैपेसिटर का मसला था जिसकी वजह से पूरा मोबाइल जो है वो ऑन नहीं हो रहा था। इसमें एक एक जो कंपोनेंट होता है वो कंपनी ने किसी ना किसी मकसद के लिए लगाया होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम एक को लगाते हैं दूसरे को उतार दिया। जब वैसे अगर बाज़ औक़ात शार्टिंग मोबाइल आता है तो उसको क्या करते हैं, फ़ौरन लगाते हैं और उतार देते हैं। फिर लगाने की जो ज़हमत है वो भी हम नहीं करते कि लगा दें। ये तो वैसे लगा हुआ है मगर या तो ये ब्रेक है, ये तो अभी निकालते हैं तो फिर पता चलेगा। और ये दूसरा भी सिग्नल आईसी के पास लगा हुआ है, इन दोनों को हम निकाल लेंगे और अपने जो बोर्ड है उसमें लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि इसी में मसला है या किसी और में। क्योंकि हाथ की सेंस गई है या मीटर की गई है तो ये आईसी जो है वो वर्किंग कर गया है। अब इन दोनों को निकाल लेंगे और अपने बोर्ड में लगा लेंगे और फिर दोबारा से देखेंगे। एक लग गया, अब जो दूसरे वाला उसको लगाएंगे।
दोनों कैपेसिटर लग गए हैं। अब इसको ठंडा करके चेक करेंगे बैटरी लगा के। ये वीडियो की वजह से ज़रा मैंने इस पे MBC डाल दिया ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और ये बैटरी का करंट लगा के अब चेक करते हैं। अगर तो VPH वोल्ट आ गया तो ये ओके है। ये देखें VPH वोल्ट जो है ये फ़ौरन बन गया है। पहले इसका जो बैटरी जब लगाते थे तो VPH नहीं बनता था, और अगर इसको हाथ की सेंस दे के भी चेक करते थे तो वोल्ट नहीं आ रहा था। और बैटरी दोबारा डिस्कनेक्ट करके मैंने कनेक्ट किया। ये देखें फिर वही VPH वोल्ट जो है वो बनना शुरू हो गया। अब इसको मज़ीद ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये देखें मोबाइल ऑन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ एक कैपेसिटर का ही मसला था जो कि मार्केट में भी घूम के आ गया, और मैंने भी एक मरतबा उसको कह दिया था कि ले जाओ, अभी टाइम नहीं है। अब ये दोबारा से फिर आया था तो फिर मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। ये देखें बैटरी इसकी जो है 86 है। अब इसको चार्जिंग पे भी लगा के चेक कर लेंगे। ये देखें चार्जिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई है। जो हमारा IC है वो वर्किंग करना शुरू हो गया। ये मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से ऑन हो गया, और जो इसका टच है वो भी वर्किंग कर रहा है। अब इसकी जो अपनी LCD है वो भी चेक कर लेते हैं कि उस पर क्यों नहीं चल रहा था। ये दोबारा फिर मैंने बैटरी जो डिस्कनेक्ट की है, दोबारा फिर इसको एक मरतबा फिर ऑन करके देखेंगे। ये देखें बैटरी डिस्कनेक्ट की है दोबारा से, और IC जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रहा है। इसका मतलब था कि जो हमारा कैपेसिटर था उसी में ही मसला था, और जो कैपेसिटर है वो भी चेक कर लेंगे। वो तो ऑलरेडी मैंने कर लिया अभी थोड़ी देर पहले, उसी में ही मसला था। उसकी एक जो साइड थी वो डैमेज थी, और जो हमारा डिस्प्ले नहीं दे रहा था, ये इसकी स्ट्रिप फटी हुई थी। जो न्यू लगी थी उस पर तो डिस्प्ले दे गया।